नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को कैसे रजिस्टर करना है। जैसा कि मैं बता दूं कि 15 टू 18 ईयर्स के लिए भी जो चिल्ड्रन के लिए वैक्सीनेशन है वो इंस्टीट्यूट या स्कूल लेवल पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, और जो 18 प्लस के लिए जो वैक्सीनेशन है वो हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या फिर जो वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने गूगल में सर्च करना है कोविन। जैसे ही आप गूगल में जाकर कोविन वर्ड को सर्च करेंगे तो आपको जो cowin.government.in की वेबसाइट सबसे टॉप पे मिल जाएगी। आपने इस वेबसाइट का URL भी याद रख सकते हैं या फिर इस फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो कोविन वाली वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। मोबाइल पे अगर आप देखना चाहें तो इसका व्यू कुछ इस तरह से रहेगा। ये मोबाइल वाला व्यू है, और आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर / साइन इन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जो हमारा डेस्कटॉप व्यू है उसमें आपको रजिस्टर और साइन इन का बटन यहाँ पे आ रहा है राइट हैंड साइड टॉप के ऊपर। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि उसके ऊपर OTP आएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और सेकंड, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे आप इस वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अपने आप को वैक्सीनेशन लगवानी है उसको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मैक्सिमम एक नंबर के थ्रू अभी तक जो कैपेसिटी है वो 4 पर्सन को वैक्सीनेशन दी जा सकती है। मतलब आपकी फैमिली में अगर 2 लोग ऑलरेडी लगवा चुके हुए हैं किसी रजिस्टर नंबर के साथ, तो आप उस नंबर को यूज़ कर सकते हैं 2 और पर्सन के लिए। और अगर 4 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी नंबर को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद मेरे को गेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। OTP आपको विद इन टाइम लिमिट जो आ रहा है उसके अंदर डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो OTP एक्सपायर हो जाएगा। OTP डालने के बाद आपने वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो मेंबर इस नंबर के साथ पहले रजिस्टर हैं आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई है इस नंबर के थ्रू जो रजिस्टर थे, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। और एंड में एक बटन आ रहा है आपके पास ऐड मेंबर, आपने ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल भरनी है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वैक्सीनेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना नाम भरूँगा। यहाँ पे नाम के बाद मैं जेंडर सेलेक्ट करूँगा, मेल फीमेल। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालूँगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ डालने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ईयर ऑफ बर्थ। और ईयर ऑफ बर्थ आपने वही डालना है जो आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के ऊपर आपका होगा। उसके बाद है फ़ोटो ID प्रूफ, क्या आपने भरना है। तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लेना है आधार कार्ड। उसके बाद आपने अगर यहाँ पे आधार कार्ड किया या जो भी डॉक्यूमेंट किया सेलेक्ट, उसका आपने डिटेल डालनी है, उसका नंबर डालना है। यहाँ पे आधार नंबर जैसे यहाँ पे आ रहा है। आधार नंबर डालने के बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह की डिटेल आ जाएगी। आपका नाम, आगे रेफरेंस ID, सीक्रेट कोड और डेट ऑफ बर्थ का ईयर, जो भी डिटेल आपने भरी वो आ जा रही है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट वैक्सीनेटेड, और डोज 1 की जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल नहीं हुई है। अगर आप स्कूल लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपके स्कूल पे या आपके इंस्टीट्यूट पे, आपके कॉलेज पे करवाई जाएगी, तो आपको शेड्यूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपके लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। अगर आपकी 18 प्लस एज है तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं अपने नियर बाई वैक्सीनेशन सेंटर के लिए। और उसके लिए आपने शेड्यूल की प्रोसेस देखनी है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वैक्सीनेशन डेट को शेड्यूल करने की प्रोसेस चेक कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट लेवल या स्कूल लेवल पे अगर आपने वैक्सीनेशन लगवानी है तो आपको शेड्यूल वाले सेक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस दिन आपके इंस्टीट्यूट में या स्कूल में जब वैक्सीनेशन ड्राइव होगा तो आपने क्या करना है, आपको उस दिन अपने जो रेफरेंस ID है वो याद रखनी है। स्पेशली इस रेफरेंस ID के जो लास्ट 4 डिजिट हैं, ये जो सीक्रेट कोड है
ये आपने नोट करके रखना है और अपना फ़ोन ज़रूर से लेके जाना है वहाँ पे। वैक्सीनेशन के लिए आपसे ये 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बाद आपको वेरीफाई करने के बाद आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट लेवल पे वैक्सीनेशन लग जाएगी। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जो जरूरी जानकारियां हैं मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट आपको स्कूल लेके जाने पड़ेंगे वैक्सीनेशन वाले दिन, वो होंगे आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। उस पर OTP आएगा तभी आपकी रजिस्ट्रेशन हो पाएगी। सेकंड टिप जो मैं आपको बता दूं कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने अपना नाम है वो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग में डालना है, बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये नाम आपका सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ आएगा और ये हो सकता है कि फ्यूचर में जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे या मूवमेंट्स होंगी उनके लिए जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी कर दिया जाए। तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम नाम है वो अपना बिल्कुल करेक्ट डालना है। थर्ड है, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे हेल्थ ऑफिसर के पास, तो आपको वेरीफाई करने के लिए 4 डिजिट का रेफरेंस आईडी, जो कि मैंने बताया आपको कि वो यूज़ होगा और आपका मोबाइल नंबर यूज़ होगा, तो वो आपने नोट कर लेना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपकी एज 15 to 18 है और आपके इंस्टीट्यूट में वैक्सीनेशन ड्राइव किया जा रहा है तो आपको जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है रजिस्ट्रेशन के बाद वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे कर दिया जाएगा, आपको ओनली रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। और शेड्यूल करने के लिए जो हेल्थ ऑफिसर है वो आपसे 4 डिजिट की रेफरेंस आईडी और मोबाइल नंबर पूछेगा। और जो लोग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी घर से करके आएंगे तो उनके लिए मैं बता दूं, रजिस्टर मोबाइल नंबर भी आपको लाना पड़ेगा जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन की है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप रजिस्ट्रेशन किसी और मोबाइल के थ्रू करें और स्कूल पे या इंस्टीट्यूट पे किसी और मोबाइल नंबर को लेके आएँ। हमें वही नंबर चाहिए होगा जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन की है। अदरवाइज़ आप जो फ़ोन लेके आएंगे वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और आप एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके आएंगे, उसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके आएंगे तो आपकी सिर्फ वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस रह जाएगी वैक्सीनेशन के लिए, तो इससे आपका काम फास्ट हो जाएगा। और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपके पास कोविन के अलावा जो ऑप्शन है जैसे आरोग्य सेतु और उमंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप इनको प्ले स्टोर से इन ऐप्स को डाउनलोड करके यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कोविन वेबसाइट रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये फास्ट है और इसमें इंटरफेस भी अच्छा है मोबाइल के कंपैरिजन में। वैक्सीनेशन लगने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर मोबाइल नंबर के थ्रू साइन इन करेंगे कोविन वेबसाइट के ऊपर, तो आप शॉर्ट सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में जाकर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से होगा जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अस। आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और इसी टॉपिक से जुड़ी अन्य जानकारियों की अपडेट पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।